नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन पोपली गुड लाइफ स्टडी सर्कल में आपका स्वागत करता हूं। हमारे चैनल में हमेशा स्पेसिफिकली आपको ऑफिशियल न्यूज, ऑफिशियल जानकारी और स्टडी से रिलेटेड बात की जाएगी। मींस स्टडी भी ऐसी जो आपके अभी यूज होनी है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बोल के चला जाऊंगा, सबके प्रूफ देता हूं मैं हर चीज के आज। और अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज की ये जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वीडियो आप ये मत समझना कि आप आर्ट्स के हैं तो ना करें, कॉमर्स के हैं तो ना देखें, साइंस के हैं तो ना। ये सबके लिए है भाई, बहुत बड़ा इशू है। सभी बोल रहे हैं, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझा दूं, ताकि जो बच्चे आर्ट्स के वो हटा देते हैं नीट का हमें क्या मतलब। आप सभी ने देखना है, सभी को मतलब है। आप मेहनत कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स पैसा लगा रहे हैं, आप टाइम लगा रहे हैं, आपकी एक एज निकल रही है, और बाद में ये सब पता चलता है जो कल से चल रहा है। आप सबने सुन तो लिया ही होगा, है ना। आइए, सबसे पहले जो ये नीट के बारे में सब चल रहा है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, ये बहुत वैल्यूएबल एजेंसी है। इसने काफी टाइम से काम किया ही है, इसमें हम ऐसे ही नंबर 1 नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क में आई जा रही है बार बार। पहले सीयूटी इन्हें दे दिया गया, या तो इन पे ओवरलोड हो गया है कि आप सीयूटी भी कराएंगे, ये भी कराएंगे, वो भी कराएंगे, तो उसमें या तो जेई भी यही कराते हैं, बहुत बड़ा है, या तो ओवरलोड है। ये बोले ना, इनके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो बोले ना कि नहीं हम इतना नहीं संभाल पाएंगे। सीयूटी की गड़बड़ हुई पिछली बार, आपको पता है, पिछले वीक में मैंने बता रखे, पिछले मंथ में 15 वाला जो पेपर कैंसिल हुआ था, 15 में वाला, वो बहुत चीप था। यानी अचानक एक दिन पहले रात को पेपर को कैंसिल करना, ये सब हमने देखा था। आज वाला ना और भी अजीब है। और भी अजीब कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके अंदर क्या है, पहले ये नीट और सीयूटी कराता है। सीयूटी के अंदर का ड्रामा मैंने आपको पहले एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, मैं लिंक कर देता हूं, वो भी आप देख सकते हैं। नीट में हुआ क्या है, नीट के अंदर जो रिजल्ट आया है उसमें काफी ज्यादा गड़बड़ पाई गई है। कुछ बच्चों ने सुना होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपने सुना होगा। इसे और डिटेल में मैं आपके सामने रखता हूं कि क्या फैक्ट्स है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है कि रीनीट होना चाहिए, एनटीए के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं, यहां पर जो कल रिजल्ट आया है, मतलब 4 को, तो 4 को जो रिजल्ट आया है उसके अंदर 67 स्टूडेंट्स ने टॉप किया है। क्या हो गया आप सोच रहे होंगे, ये हो गया। अगर आप न्यू स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं, टॉप का मतलब होता है 720 आउट ऑफ 720 मार्क्स लाए, यानी फुल मार्क्स लाए। और अजीब क्यों है ये फुल मार्क्स लाना, 100 में से 100 भी तो लाते हैं बच्चे, है ना, 12th के अंदर। लेकिन ये वैसे वाला पेपर नहीं है, यहां बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है। मैं बता दूं, 2019 में ओनली 1% लाया था फुल मार्क्स, 2020 में 1% लाया था, 2021 में 3 कैंडिडेट्स लाए थे, 2022 में 1 कैंडिडेट लाया था, 2023 में 2 कैंडिडेट लाए थे, और 2024 में 67 कैंडिडेट लाए। 1, 2 और 3 से सीधा 67, यही सबसे बड़ा पेज। अब यहां पर 67 जो ये बच्चे लाए हैं, उसमें आप सोचो लास्ट ईयर ओनली 2 स्टूडेंट्स ला पाए। इस ईयर ऐसा क्या पढ़ लिया बच्चों ने, या क्या हुआ, ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ रहा है कि ऐसा क्या पढ़ लिया कि एकदम ही 67 आए हैं। सोचने वाली बात है कि कुछ चीजें इरेगुलर रही हैं। जैसे कि इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस टाइप आपको जैसे हमेशा बना देता हूं। इसके अंदर जो पहला रहा है कि भैया जब बिहार में पेपर लीक की एक न्यूज मिल गई थी, तो फर्स्ट फैक्ट जो है, बिहार पेपर लीक की वजह से इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है। बिहार से पटना में एक न्यूज आई थी कि एक सेंटर पर पेपर लीक हुआ है, ऐसा शोर मचा था, तो उसके लिए 13 पर्सन को अरेस्ट भी किया गया है। तो जब अरेस्ट हो गया तो मतलब लीक हुआ था, ये कहना है सबका। लेकिन एनटीए इस बात को नहीं मानता, और 67 आने के बाद डाउट और बढ़ गया है। समझ रहे हैं ना, बच्चे कह रहे 67 आया, पेपर लीक हुआ, अरेस्ट हुए, एक्शन हुआ, शोर मचा, और काफी जगह एफआईआर भी हुई, दिल्ली में भी हो रखी है और पटना में तो हो ही रखी है। आप जाकर इस चीज को भी गूगल पे सर्च कर लेना बाद में। इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर आता है मैटर, कि जो बच्चे 67 मार्क्स लाए ना, उसमें कुछ बच्चे ऐसे इन्वॉल्व हैं, कुछ क्या काफी इन्वॉल्व हैं, कि एक सेंटर पर से 7 स्टूडेंट 720 आउट ऑफ 720 लाए हैं। फरीदाबाद में, हरियाणा में कोई सेंटर है, वहां पर 720 में से 720 मार्क्स एक ही सेंटर पर आ गए। पूरे देश में 2 बच्चों के आते थे लास्ट ईयर, और इस बार एक ही सेंटर पे 7 है। और ऐसी भी खबर है, ये पता कैसे चला, पता ऐसे चला, जो सीरियल नंबर होते हैं, जब रिजल्ट आउट होगा तो उन बच्चों की लिस्ट आएगी फुल मार्क्स वालों की, तो उसमें जो सीरियल नंबर होता है उसमें देखा कि लाइन से है वो आसपास ही, यानी साफ पता चला ये एक ही सेंटर के स्टूडेंट्स हैं। तो वहां से बच्चों के मन में क्लिक हुआ, तो बच्चों ने ये डाउट किया कि उसी सेंटर के बच्चे टॉप कर रहे हैं। अच्छा, फिर इस सेंटर पे एक डाउट और हुआ, जो अगला है वो है ग्रेस मार्क्स। अब ये सोचिए, ग्रेस मार्क्स दिए गए, और ग्रेस मार्क का बेनिफिट सबको देना चाहिए, तो बोला गया एक सेंटर था ऐसा जहां पर ऐसी गड़बड़। तो सेंटर कौन सा था, वही फरीदाबाद। उस सेंटर पर थोड़ा सा टाइम डिके हो गया था, इस वजह से हमने सीसीटीवी फुटेज मंगाई है, तो उसके हिसाब से हमने उन्हें नॉर्मलाइज कर दिया गया मार्क्स को। तो उसके अंदर ग्रेस मार्क्स हमने प्रोवाइड किए हैं टॉपर्स में। समझ रहे हैं आप बात को, टॉपर्स को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड किए हैं उस सेंटर वालों को, ऐसा एनटीए का कहना है। अब बच्चे कहते हैं
ग्रेस मार्क्स का कोई क्राइटेरिया तो होगा। तो एनटीए ने इस पर क्लियर कर दिया कि बच्चों को ना, जिसमें अभी 67 में 44 बच्चों को, यानी टोटल 67 में से बात कर रहे हैं वो, 44 स्टूडेंट्स को तो इसलिए मिले हैं ग्रेस मार्क्स क्योंकि एक क्वेश्चन आया था एटम से रिलेटेड फिजिक्स में आई थिंक, तो उसके अंदर क्या हुआ था कि क्वेश्चन एनसीईआरटी ओल्ड और न्यू दोनों को जब मैच करते हैं तो दो जैसे ऑप्शंस दिए होते हैं, 4 ऑप्शन, तो 2 ऑप्शन सही हो रहे थे। एक ऑप्शन पुरानी वाली एनसीईआरटी के हिसाब से और एक ऑप्शन न्यू वाली एनसीईआरटी के हिसाब से ठीक हो रहा था, मतलब 2 ऑप्शन ठीक थे। तो हमने उन दोनों के मार्क्स ऐसे दिए, तो इस वजह से कुछ जगह पे 44 स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स कुछ क्वेश्चंस में मिल गए इस तरह से। और 23 स्टूडेंट को वही टाइम डिके हुआ था, टाइम लेट मिला, वहां गए, इन्विजिलेटर की वजह से थोड़ी सी लेट हो गया, इस वजह से हमने उन्हें ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर दिए। चलो ये भी आप बताओ ग्रेस मार्क्स का क्या है, मानी 1 मिनट के लिए 1 मार्क, 3 मिनट के लिए 2 मार्क्स, किस तरह से। अब ये ग्रेस वाली बात आई कैसे, वो अगले क्वेश्चन के अंदर है। बच्चों ने बोला कुछ बच्चों को 718 और 719 मार्क्स मिले हुए हैं जो कि पॉसिबल नहीं होते। अब पॉसिबल कैसे नहीं होते कि उनका कहना है कि 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि 18 4 जा 720 है ना, 180 4 जा 720, तो 720 में 4 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन अगर गलत होता है तो 1 मार्क उसके अंदर क्या कर लिया जाता है, कट कर लिया जाता है, नेगेटिव मार्किंग कहते हैं इसको। और अगर आपने लीव कर दिया तो 716, मान लो किसी बच्चे ने पूरा पेपर ठीक किया, 179 क्वेश्चंस ठीक किए, तो उसके मार्क्स कितने आने चाहिए, 716। अगर मान लिया 180 जो था वो उसने गलत कर लिया तो उसके मार्क्स कितने होने चाहिए, 715। 4 मार्क्स तो वो कट हुए और 1 मार्क जो गलत किया, तो 715। तो 718 एंड 19 कैसे हैं, तो उन्होंने बताया है कि ये जो मार्क्स है, बाकी उनका जो रिप्लाई आया उसका सर्कुलर में निकाल के वो नेक्स्ट वीडियो में पूरा रीड करके आपको इसका डीपली बताऊंगा। बट पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको लगता है स्टूडेंट सही है तो रीनीट लिख के ये करना, क्योंकि एक चैनल है न्यूज 9 जहां मैंने देखा बच्चे कितने ज्यादा मतलब टेंस थे, उसके अंदर एक स्टूडेंट बैठा हुआ था ध्रुव नाम का बच्चा, वो बता रहा है कि सर 100 मार्क्स तक की ग्रेस दी गई है। वैसे उन्होंने लिखा है 23 27 मार्क्स की, वो बच्चा बोल रहा था न्यूज 9 नाम से है और वो लोग पोल चला रहे थे, तो उसमें बच्चों से पूछ रहे हैं कितना आपको लगता है स्कैम है। 24 लाख स्टूडेंट्स ने पेपर दिया है, 24 लाख। तो पता है कितने परसेंट स्टूडेंट जो रिप्लाई कर रहे थे उस टाइम वोटिंग में, पहले है 96% बच्चों को लग रहा था ये स्कैम है पूरा, बच्चे हैं या पेरेंट्स हैं जो भी रिप्लाई उन पर कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद वो 97% हुआ, 95 नहीं हुआ, 97% जो वोट कर रहे हैं उन्हें लग रहा है कि ये स्कैम है। तो 3% वो बच्चे जो बेनिफिट ले गए, टॉपर्स बन गए, हो सकता है तो इतने ही टॉपर बने। तो कहीं ना कहीं एनटीए को ये बातें क्लियर करनी पड़ेंगी कि रीजन क्या है क्या नहीं है। जो उन्होंने रिप्लाई किया वो भी मैं इस वीडियो के बाद एक और वीडियो में डाल दूंगा ताकि दोनों का पक्ष जाना चाहिए। लेकिन यहां मुझे स्टूडेंट सही इसलिए लग रहे हैं, सीयूटी में गड़बड़ हो रही है। अब यहां पर सीबीएसई के जो अभी आप कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट हैं या कोई भी स्टूडेंट है तो उन्हें भी डाउट होता है हमारा पेपर कैसे चेक हुआ होगा, समझ रहे हैं ना। तो मैं चाहता हूं ये सब डाउट नहीं होने चाहिए। एजुकेशन पॉलिसी तो बहुत अच्छी है इंडिया की, रही है शुरू से, और वो बहुत अच्छी रहनी चाहिए, बिना कारण से कुछ भी नहीं होना चाहिए, है ना। मैं बार बार हर वीडियो में कहता हूं सीबीएसई को फ्री करनी चाहिए एजुकेशन, 100 रुपए ले ले, ज्यादा लेना नाम से कि हाँ बच्चे थोड़ा पढ़े, 2300 आप लेते हो, उसके बाद ये तो हो रहा है। सीयूटी के कम पैसे हैं, नीट की फीस देखो कितनी ज्यादा जाती है, उसके बाद बच्चों को ये चीज मिलती है। आप खुद सोचिए ना, बच्चे अगर वहां, अब यहां पर एक क्वेश्चन ये वाला जो बिहार वाला जो डाउट है ना, वहां से लीक अगर पेपर हो गया तो आप उसी टाइम स्टॉप कर दीजिए। अच्छा एक आंसर की को लेकर भी एक डाउट है, आंसर की टाइमिंग कभी वो रही नहीं है कि 10 घंटे पहले आप दे देंगे, बाद में देंगे, पहले देंगे, मतलब कुछ क्लियर नहीं था, अचानक दे दी उठाकर। तो वो कह रहे हैं, बच्चे कह रहे हैं कि ऐसे क्यों किया गया अचानक सब कुछ, और इलेक्शन डे वाले दिन दिया गया, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वाई ऑन इलेक्शन डे, समझ रहे हैं ना। तो आप इन चीजों को समझिए और आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि स्कैम हुआ है, आपको लगता है कि रीनीट होना चाहिए, तो आप जरूर कमेंट कीजिए और इससे रिलेटेड जो भी न्यूज आएगी मैं प्रॉमिस करता हूं मैं इसको कवर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, किसी के भी काम आ सकती है वीडियो, जो स्टूडेंट रिक्वेस्ट करेंगे उस पर मैं बनाऊंगा, ये मेरा प्रूफ है इस वीडियो का। थैंक यू वेरी मच।